झूठी दया और सच्ची समझदारी आमने सामने होंगी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुंदर तालाब से। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन पानी की इसी शांति के नीचे एक बहुत ही भयानक योजना बन रही थी। एक ऐसा धोखा जो उस तालाब में रहने वाले हर जीव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये है हमारी कहानी का सेट, झूठ का तालाब, जहां भूख एक बहुत ही बुरे, एक बहुत ही शैतानी विचार को जन्म देने वाली है। और इसी शांत माहौल में रहता है हमारी कहानी का विलन, एक बूढ़ा सारस जिसका पेट तो खाली है पर दिमाग शैतानी से भरा हुआ है। एक जमाना था जब ये सारस एक माहिर शिकारी हुआ करता था, लेकिन अब बुढ़ापे ने उसे कमजोर बना दिया था, आलसी भी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद मछलियां पकड़ सके, और उसकी भूख वो तो हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो यहाँ देखिए सारस के दो चेहरे। एक तरफ उसका वो शानदार अतीत जब वो बड़ी आसानी से अपना शिकार पकड़ लेता था, और दूसरी तरफ आज की हकीकत। वो इतना लाचार हो चुका है कि अब मेहनत करने के बजाय धोखा देने की सोच रहा है। और यहीं से सारस अपनी चालाकी भरी चाल चलना शुरू करता है। अब वो एक झूठा बचाने वाला बनेगा, और हम देखेंगे कि कैसे उसका एक झूठ सबके लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा वादा बन जाता है। वो खुद को एक मसीहा की तरह पेश करने वाला था। अपनी योजना पर काम करने के लिए सारस तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है, और फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि तालाब की सारी मछलियों और केकड़े का ध्यान उसी पर चला गया। और जैसे ही सब उसकी तरफ देखने लगे, उसने अपना सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि मछुआरे आने वाले हैं, वो इस पूरे तालाब को सुखा देंगे और तुम सबको मार डालेंगे। बस ये एक झूठ सुनते ही पूरे तालाब में दहशत फैल गई। सोचिए उसका प्लान कितना सिंपल लेकिन असरदार था। पहला कदम, लोगों में डर पैदा करो। दूसरा कदम, फिर खुद को उनके अकेले मसीहा की तरह पेश करो। और तीसरा और आखिरी कदम, उनका भरोसा जीत लो ताकि वो खुद ब खुद तुम्हारी जाल में फंस जाए। और इसी डर और घबराहट के माहौल में सारस उन्हें उम्मीद की एक झूठी किरण दिखाता है। वो वादा करता है कि डरो मत, मैं तुम सबको एक एक करके पास के एक बहुत बड़े और सुरक्षित तालाब में ले जाऊंगा, जहां कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसकी वो नर्म आवाज और वो दुखी चेहरा देखकर बेचारी डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ ही गईं। उन्होंने उसे अपना बचाने वाला मान लिया और उससे मिन्नतें करने लगी कि प्लीज हमें बचा लो। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही भयंकर मोड़ लेने वाली है। अब सामने आएगी वो हड्डियों की चट्टान और उस मीठे वादे के पीछे छिपा हुआ खौफनाक सच। सारस की बचाव योजना का असली चेहरा अब सामने आने वाला था, और उसका धोखा काम कर गया। पहले दिन तालाब मछलियों से भरा था, दूसरे दिन मछलियां थोड़ी कम हो गईं, और तीसरे दिन तक तालाब में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर रोज सारस एक मछली को बचाने के नाम पर ले जाता और अपनी भूख मिटाता। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उस तालाब के बुद्धिमान बूढ़े केकड़े की बारी आती है। उसने भी सारस से कहा, मुझे भी उस नए तालाब में ले चलो। सारस तो और खुश हो गया, सोचा चलो आज कुछ अलग खाने को मिलेगा। तो सारस केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ चला। उड़ते उड़ते केकड़ा नीचे देखने लगा, उस नए तालाब को ढूंढने लगा, पर उसे दूर दूर तक कोई तालाब नजर नहीं आया। अब उसके मन में शक गहराने लगा, आखिर वो वादा किया हुआ तालाब है कहां? और तभी उसे वो जगह दिखी। वो कोई तालाब नहीं था, वो एक अकेली चट्टान थी जो अनगिनत, जी हां अनगिनत मछलियों की हड्डियों से ढकी हुई थी। सारस के धोखे का जीता जागता सबूत। बस उसी एक पल में केकड़े को सारी भयानक सच्चाई समझ आ गई। कोई बचाव नहीं हो रहा था, कोई नया तालाब नहीं था। ये सब एक बहुत बड़ा क्रूर धोखा था। एक भूखे शिकारी का अपनी भूख मिटाने के लिए रचा गया एक घिनौना खेल। तो अब वक्त था आसमान से न्याय होने का। ये कहानी का वो हिस्सा है जब बुद्धिमानी उस क्रूरता के खिलाफ खड़ी होती है। केकड़ा समझ गया था कि अगला नंबर उसी का है, और उसने फैसला किया कि वो चुपचाप नहीं मरेगा। केकड़े ने सोचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही सच्चाई पता चली, दिमाग में तुरंत एक योजना बनी। इससे पहले कि सारस उस चट्टान पर उतरता, केकड़े ने अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल किया और सारस की पतली गर्दन को कसकर पकड़ लिया।
और फिर अपने पंजों की पूरी ताकत लगा के केकड़े ने सारस की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक वो धोखेबाज सारस बेजान होकर जमीन पर नहीं गिर गया। और इस तरह एक छोटे से जीव की बुद्धिमानी ने एक बड़े शिकारी के धोखे को हरा दिया। कहानी का अंत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सबक की ओर ले जाता है। ये सबक है एक खतरनाक दोस्त के बारे में, और ये वो सीख है जो पूरे तालाब को मिली। केकड़ा सुरक्षित वापस अपने तालाब में लौट आया। उसने वहां बची हुई मछलियों को पूरी सच्चाई बताई कि वो कितने बड़े खतरे से बची हैं। तालाब में एक बार फिर शांति थी, लेकिन इस बार ये झूठी नहीं बल्कि सच्ची सुरक्षा वाली शांति थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जो दुश्मन दोस्ती का नकाब पहनकर आता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे विश्वास का फायदा उठाता है। तो इस कहानी से हमें क्या खास बातें सीखने को मिली? पहली, अकल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। दूसरी, निराशा और हताशा किसी को भी क्रूर बना सकती है। और सबसे जरूरी बात, किसी के मीठे शब्दों पर मत जाओ, हमेशा उसके काम देखो। असली इरादे वही से पता चलते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई दया या मदद एक जाल की तरह लगे तो हम सच का पता कैसे लगाएं? आज की दुनिया में जहां इतने ऑनलाइन फ्रॉड और झूठे वादे हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सच में मदद कर रहा है और कौन सारस की तरह सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। इस Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.